हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में फिर से लेकर आ गई हूं हमारी ये खास बातचीत। तो आज की जो हमारी खास बातचीत है वो है रांची के एक यंग राइटर विशाखा सिंह से। तो विशाखा, सबसे पहले हमारे इस खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस खास बातचीत में हम बात कर रहे हैं हमारी यंग राइटर विशाखा से। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि यंग जो थॉट है, जो लिखने का प्रोसेस है, या जो पुरानी जो सोच चली आ रही है लिखने को लेकर के कि कहानियाँ लिखी जाती हैं पुरानी प्रेमचंद की या पोइट्री होती है, तो उन सब से अब क्या अलग आज की जो हमारी यंग राइटर है वो सोचती हैं। थॉट प्रोसेसेस हर पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे व्हेन आई राइट, कुछ लोग होते हैं जो एक स्पेसिफिक जेनर, एक स्पेसिफिक थीम पे लिखना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनका एक स्पेसिफिक जेनर रहेगा पर मल्टीपल थीम रहेगा। जेनर इज़ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग यू डू, पोइट्री और स्टोरी, माइक्रो टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ओपन लेटर्स, वट एवर यू डू। हम जब अपनी बुक्स निकालते हैं या हम जब अपने राइटर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं तो उस पर हम एक ब्रॉड जेनर एंड ब्रॉड थीम रखते हैं। हर एक बुक डिफरेंट थीम पे रहती है, डिफरेंट जेनर पे रहती है, जिससे राइटर्स को एक बहुत बड़ा स्कोप मिलता है कि वो अपने थॉट प्रोसेस को चैलेंज करके एक डिफरेंट थीम पे लिख पाए, एक डिफरेंट जेनर पे जो उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, या हो सकता है उन्होंने ट्राई किया पर ड्यू टू सम रीजंस लाइक आउट ऑफ देयर इंटरेस्ट वो कभी उधर गए नहीं। तो उस पर हम उनको चैलेंज करते हैं, प्राइजेस रखते हैं, सर्टिफिकेट्स रखते हैं, जिससे एक थॉट प्रोसेस उनका चेंज होता है। लाइक पहले लोग लिखते थे बहुत माइथोलॉजिकल होता था, या अभी लोग अगर लिखते हैं तो बहुत लव पे और इमोशंस पे बहुत रहता है। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, लाइक आप सोशल थीम्स पे लिखो, रेप हुए या सोशल इश्यूज़ हुए उन पे लिखो। कुछ भी नहीं तो आप किसी को जिनसे आप पसंद करते हो या आप ही के ग्रुप में जो राइटर्स उनको आप कुछ डेडिकेट करो। तो इसे एक फ़न की तरह बनाकर थॉट प्रोसेसेस को चैलेंज करके और उनको फिर मोटिवेट करते हैं आगे मतलब लिखने एक को। नॉर्मली बोल सकते हैं कि जो आप फील कर रहे हो उसको आप शब्दों में पिरो दो, वो राइटिंग हो जाएगा। राइट, और जो आप फील नहीं कर रहे हो तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपने आप को उस फीलिंग में डालकर कुछ लिखने की कोशिश करो। तो अगर सिर्फ राइटिंग की बात करें, तो ये जॉनर की आपने बात करी कि आपने बोला हर कोई लिख रहा है, उसको अपने जो फीलिंग्स है उसको शब्दों में उतारा, तो सिर्फ राइटिंग जो है उसके बारे में क्या बोलोगे आप? जैसे वो किस तरीके से, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि चाहे वो हम बचपन में लिख रहे हो या बड़े हो करके, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं। जैसे एज आई टोल्ड यू बिफोर, हर एक पर्सन के अंदर एक राइटर है। अब आप कभी गुस्सा हो, जैसे क्लासरूम के ही आप ले लो, क्लासरूम राइटर्स बहुत होते हैं। हमारे कॉपी के जो लास्ट पेज होते हैं उस पर हम गेम्स खेलते हैं, उस पर हम नोट्स लिख के, चिट्स लिख के एक दूसरे को पास करते हैं। किसी से गुस्सा आया तो वो पूरी स्टोरी लिख रहे हैं हम। हर एक बच्चा चाहता है जब नॉवल पढ़ना शुरू करता है कि आई एम गोइंग टू राइट अ नॉवल, वो पन्ने पे जाके वो रुक जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि उस पेशेंस लेवल नहीं है, बट स्टिल वो जो रिटन फॉर्मेट है उनका। बचपन में हम स्टोरीज़ लिखते हैं क्योंकि को करिकुलम्स में आता ही है, स्टोरीज़ लिखते हैं। कुछ बच्चे बैठ के लास्ट वर्ड्स राइम करते हैं। अभी रैपर्स जो आ रहे हैं उनको देख के लोग राइम करने की कोशिश करते हैं। तो वट एवर यू आर राइटिंग, यू आर अ राइटर। वो चाहे अलग अलग ट्रेंड आए, चाहे वो रैपिंग में हो या पोइट्री, जो पुराना हम कविता लिखते थे बचपन में वो हो, लेकिन वो चलता आ रहा है। तो अगर पर्टिकुलरली सिर्फ आपकी बात करें तो ये राइटिंग वाली चीज़ वो कैसे शुरू हुई है? I started writing when I was 6, but to be like very frank, I started rhyming when I was very young. हम बोलना शुरू किए थे तो my mother tells me that, obviously I do not remember, कि I used to rhyme specific words कि बिल्कुल मतलब जिनका मतलब नहीं होता था, बट आई यूज़ टू राइम इट, लाइक मैं आन यहाँ, मैं जान यहाँ, ऐसे करके व्हेन पीपल स्टार्ट स्पीकिंग आई यूज़ टू डू दैट। जब लिखना शुरू किया तो व्हेन एवर माई पेरेंट्स यूज़ टू गो फॉर शॉपिंग और स्टफ, तो सबके पेरेंट्स उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ देते हैं। तो माई ग्रैंड फादर हैज़ बीन लाइक अ जेम फॉर दिस। सो उन्हीं के साथ बैठते थे। तो मेरा इंग्लिश भी उनके चलते ही स्ट्रॉन्ग हुई, यूज़ टू टॉक इन इंग्लिश विथ मी। तो वहाँ बैठ के आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई रिमेंबर मेरा जो फर्स्ट पोएम था तो उसके जो स्टार्टिंग मतलब द एंटायर वर्स आई डू नॉट रिमेंबर दैट, कुछ लाइन्स याद है। इट वॉज अबाउट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ कमिंग टू इंडिया, और हमारा जो वो संस्कार है कि अतिथि देवो भव, उन पर लिखा था कि आए हो तो खा पी लो, फिर कहना भारत देश महान है, ऐसे करके वहाँ से लिखना शुरू किया। फिर उस पेपर को मम्मी पापा को दिखाया तो दे वर लाइक ओके, यू आर डूइंग वेरी गुड, लाइक इस टाइम पे अगर आप राइम कर रहे हो तो यू शुड गो अहेड विद दैट। तो पुश किया, सब ने पुश किया, माई फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एवरी वन। करते 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 फिर क्लास 8 9 पे आए तो आई कंपोज माई ओन सॉन्ग्स, आई स्टार्टेड कंपोजिंग माई ओन सॉन्ग्स। वैसे करते नाउ आई एम इन टू राइटिंग टोटली।
क्योंकि आपने जो बोला कि आपने जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं इंडिया में, तो 6 साल की उम्र में वो सोचना शायद ही लोग वहाँ तक सोचते हैं, और अपने उसमें राइम बना दी। मतलब वो उसके बाद फिर आपने उसके बाद सॉन्ग जो लिखा उसको कंटिन्यू करा। तो अब इस फील्ड में अब आप और आगे कैसे आगे बढ़ रहे हो? सी सबसे सही होता है ना जब आप अपने इंटरेस्ट को अपने करियर से जोड़ लो। सो एज अ करियर आई एम अ जर्नलिस्ट माई सेल्फ, तो राइटिंग हैज़ बीन इन टू माई करियर एंड इन टू माई पैशन एज वेल। और हैंड इन हैंड अभी लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा, बट मेरे लिए दिस वर्कड एज अ लाइक गोल्डन टाइम, क्योंकि आई got that plenty amount of time to invest into writing as a passion, invest into rhyming that I do the best। एंड वो करते 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 फिर बुक्स पब्लिश करना शुरू किया। वहाँ से बुक पब्लिश करते करते मेरा जो पेन नेम है जायशा, एवरी राइटर हैज़ अ पेन नेम जिसके थ्रू वो अपने कंटेंट्स लिखते हैं। उस पेन नेम के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इन अ मंथ वी पब्लिश्ड मोर देन 150 बुक्स। और उस पे से एक बुक अभी रिकॉर्ड पे भी गई है, OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। उस पर हमने एक दिन में 520 राइटर्स को कंपाइल करके रिकॉर्ड बनाया। सो दैट इज़ अ रिकॉर्ड इन इट सेल्फ। और उस बुक में सारे जो कंटेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में भी रहेंगे। सो वी रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर दैट टू। सो एंड 3 बुक्स अभी रिकॉर्ड पे अप्लाई हो रहे हैं। सो थिंग्स हैव बीन गोइंग प्रिटी वेल लाइक दैट। ये चीज़ थोड़ा मैं भी जानना चाहूँगी, जो आप बोल रही हैं कि एक ही बुक में आपने एक दिन में 500 लोगों को एक जगह मतलब करना, और एक बुक पूरी कंपाइल कर देना, वो एक्चुअली रिकॉर्ड वाली चीज़ है। लेकिन इसे क्या कह सकते हैं, इस प्रोसेस जो पूरा हो रहा है, एक तो हम राइटिंग कहते हैं, लोग नोवेल बोलते हैं, लेकिन एक ही बुक में इतने सारे जो उसमें आर्टिकल्स डाल रहे हैं, एक पूरा कंपाइल हो रहा है अलग अलग राइटर्स का, वो प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा समझाइए उसको। ओके, सो इवन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट वेरी बैक। सो अभी जो लॉकडाउन शुरू हुआ तो आई वॉज गोइंग थ्रू स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक। तो बहुत लोग होते हैं ना क्वालिटी कंटेंट नहीं देखते, तो आई जस्ट थॉट कि देखते हैं कौन से राइटिंग पेजेस है। वहाँ से जाके आई गॉट टू नो अबाउट एंथोलॉजीज। एंथोलॉजीज आर बेसिकली बुक्स दैट आर अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल को ऑथर्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म इट, राइट। तो हम एक स्पेसिफिक जेनर और बुक लिखते हैं, बिकॉज वन पर्सन डजेंट हैव अ पेशेंस टू राइट लाइक 300-400 पेजेस, बट आप 4-5 पेजेस 10 पेजेस तक लिख सकते हो। तो हम पर बुक एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस पर ऑथर को देते हैं, और उन ऑथर्स को मिलाकर हम एक बुक बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन एंथोलॉजी। तो दैट वो शॉर्ट टाइम में मल्टीपल को ऑथर्स को भी हेल्प हो जाता है, और मॉनेटरी बेसिस पे सबको कम पड़ता है, क्योंकि एक बुक पब्लिश करने में जो आपको चार्जेस लगते हैं तो उतना उनको नहीं देना पड़ता। प्लस जायशा से हम क्या करते हैं कि हम ये सारे बुक्स फ्री में पब्लिश करते हैं। जो भी को ऑथर्स आ रहे हैं उनको एक लेजिट को ऑथर्स के सर्टिफिकेट्स तो मिलते हैं एज अ को ऑथर इन दी सर्टन बुक विद ISBN नंबर्स, और उन्हें कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ अपॉर्चुनिटी फॉर देम। मतलब ये तो एक होता है कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन ये शुरू किया जैसा, उससे एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि आई थिंक इतने लोग, अगर एक दिन में 500 लोग जमा हो रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं थे जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था उस चीज़ का ऑनलाइन। जो आपने एंथोलॉजी के बारे में बात की, तो क्या ये जो आपने 500 लोग कलेक्ट किए, क्या ये इसी मतलब रांची झारखंड के हैं, या मतलब बाहर से भी हैं? नहीं नहीं, ये ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, एवरीवेयर। एंड दिस केम आउट लाइक अ सरप्राइज, बिकॉज हमारे टीम के कुछ मेंबर्स थे, तो हमने डिसाइड किया, लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन जो जिसने साथ में मेरे साथ कंपाइल किया, साक्षी, शी जस्ट चैलेंज मी दी ऐसा करते हैं ना, हम ट्राई करते हैं 150 राइटर्स लाने के, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड रहा था, हमने 100 किया था 24 आवर्स में। सो वी थॉट ओके लेट्स ट्राई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। तो वी गॉट 150 राइटर्स इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स। फिर वहाँ से जब बढ़े तो शी सेड कि ओके जब 2 घंटे में हो गया, वी स्टिल हैव दीज मैनी आवर्स टू गो, हम 300 एम करते हैं। 300 भी हो गया लाइक टिल ईव। फिर शी सेड कि ओके लेट्स ट्राई 500। 500 का जब करने को गए तो लाइक 11 PM हमारे पास 500 हो गए थे, और 12 PM तक वी हैड लाइक 540 और 550, तो राउंड फिगर में वी आर टेकिंग इट एज 500। सो उतने राइटर्स हो गए। फिर उसको हमने एक बार रिकॉर्ड में डाल के देखा कि इफ़ यू कैन ब्रेक इट, तो सरप्राइजिंगली दी नेक्स्ट डे वी गॉट अ मेल कि दिस इज़ अ रिकॉर्ड, और उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में करने का सोचा था। तो हैंड इन हैंड वी ब्रोक 2 रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल बुक। मेरी तरफ से तो हमारे एक्टिव टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। तो मतलब ये जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसी में लोग खुद से ज्वाइन कर रहे थे, जो आपने एक दिन में इसको लिंकअप सारे लोगों को कैसे करा? थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, हमारे हर जगह अकाउंट्स हैं। और यूजुअली जब आप क्वालिटी कंटेंट्स देखोगे ना, सोशल मीडिया वर्क्स रियली वेल फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स। ओके, आप किसी को रीच करना चाहो, जब आप क्वालिटी देखोगे तो दैट हेल्प्स अलॉट। तो हमने हैशटैग्स डाले राइटर्स के लिए, एंथोलॉजीज़ के लिए, पोम्स करके। फिर फेसबुक पेजेस पे गए, यूनाइटेड बाय इंक एंड ऑल दोज पेजेस, वहाँ पे जाकर जब प्रमोशन किया,
व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर किया तो वहाँ से लोग ज्वाइन होना शुरू हुए एंड नाउ वी हैव अ ह्यूज ग्रुप ऑफ लाइक 4000 पीपल जो जायशा के एंथोलॉजीज़ के लिए लिखते हैं एंड पर डे वी पब्लिश लाइक 1 or 2 एंथोलॉजीज ईच डेज ओह वाह, एवरी डे। तो ये प्रोग्रेस और भी मतलब करता जा रहा है और ये बढ़ रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ है कि अगर मैं इस सिटी की या इस स्टेट की बात करूं कि यहाँ से भी कुछ आपको राइटर्स मिल रहे हैं जो शायद इस प्लेटफॉर्म का मतलब यूज़ कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे शायद? बिल्कुल बिल्कुल, दिस केम आउट लाइक अ सरप्राइज कि जहाँ से आई क्रॉस मतलब आई डिड माई एजुकेशन वहाँ से ही लोग लिख रहे हैं और मेरे को पता भी नहीं था कि पीपल आर राइटिंग। सो व्हेन आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्टिफिकेट्स उनके ऑर्गेनाइजेशंस जब हम लिख रहे हैं तो इट केम आउट एज अ सरप्राइज कि लाइक पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर टू मी एंड आई डू नॉट नो दैट दे आर राइटिंग। और ऐसे बहुत सारे ओपन माइक्स प्लेटफॉर्म्स भी है जो रांची के लोगों को, झारखंड के लोगों को प्लेटफॉर्म्स देते हैं। इवन आई हैव परफॉर्म देयर अ लॉट ऑफ देम। तो दीज थिंग्स आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर। जैसे एक फेज़ होता है ना कि अभी रैपिंग का फेज़ चल रहा है, अभी सिंगिंग का चल रहा है, अभी डांसिंग का। सो आई वुड से इस लॉकडाउन में अभी राइटिंग का फेज़ चल रहा है। पीपल आर लाइक दे हैव दिस क्रेज ऑफ राइटिंग। अगर हम मतलब कि राइटिंग की यहाँ पर बात करें, जैसे होता था कि जैसे आपने खुद बताया वो बहुत लंबा प्रोसेस हुआ, किसी ने लिखा पूरी एक नोवेल लिखी, फिर वो पब्लिश हो रहा है, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा नहीं आ रहा, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता था। मगर अब आपने बोला कि जो ये अब लिखने का एक ट्रेंड, जैसे आपने बोला कि हर चीज़ का चलता है, अभी लिखने का चल रहा है, तो वो चीज़ आपका प्रोसेस कैसा होता है? मतलब रिस्पॉन्स किस तरीके से आपको मिल रहा है और कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा रहता है। सी रिस्पॉन्स कैसे आता है, अगर आप इफ़ आई एम राइटिंग अ सोलो बुक, आई एम नॉट लाइक अ वेरी बिग राइटर जो मेरे बुक्स वर्ल्ड वाइड से सेल होंगे, राइट। पर उन बुक्स को अगर सेल होना है, अगर उस पर 100 को ऑथर्स है, वो 100 लोग तो बुक ले रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स बुक ले रहे हैं। अगर हम भी उसमें नहीं लिख रहे, हमारी सारी टीम वो बुक्स ले रही है बिकॉज दैट इज़ फ्रॉम जायशा, वी आर रीडिंग दैट। हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जैसे अगर आप मेरी दोस्त, हम आपको रेफ़र कर रहे हैं, यू आर टेकिंग दैट बुक, आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर रहे हो, तो वो एक बुक जहाँ 10 सेल होनी थी, अब उन्हीं राइटर्स की रीच 1000 लोगों के बीच हो गई है। सो नाउ दैट वन पर्सन इज़ एबल टू रीच 100 पीपल थ्रू दैट वन सिंगल कंटेंट, और वो अपना ग्रुप बढ़ा रहे हैं। नाउ व्हेन दे विल हैव दैट ग्रुप एंड दे आर गोइंग फॉर अ सोलो बुक, तो उनके पास भी एक अपना क्राउड रहेगा। एंड फॉर दैट जायशा इज़ ऑल्सो डूइंग सोलो बुक्स फॉर ऑल आर को ऑथर्स फॉर फ्री। लाइक बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं ना कि आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर आप भेजोगे कैसे? वहाँ अगर वो भी लूप होल है ना, वी आर एलिमिनेटिंग दैट। मतलब वो समझ में नहीं आता लोगों को कि वो हाँ। प्लेटफॉर्म कहाँ है जहाँ पर हम अब जो लिख रहे हैं उसको दे सकें। राइट। तो वहाँ पर वो आप प्रोवाइड कर। बिल्कुल। तो अगर बैक टू आपकी राइटिंग पर जाएं तो आपका जो राइटिंग सेक्शन रहता है वो क्या रहता है? मेरा राइटिंग सेक्शन, जैसे कि स्टोरीज होती हैं, पोइट्रीज होती हैं, आपका बेसिकली जो आपने जोनर की भी बात की तो वो आपका मेरा क्या या रहता है? हाँ, मेरे राइटर्स के आपका लिए, आपका आई एम बेसिकली इनटू पोइट्री। ओके। I have loved rhyming words. I still love rhyming words. So I am mostly into poetry. तो यहाँ पर हम कुछ सुन सकते हैं? Yeah, I had written a few lines on myself. So that was for a competition. So I guess I'll tell that. Okay. So hi, मैं विशाखा। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। बिना खुद की विशेषता किए खुद की तारीफ बताती हूँ। 6 साल की थी जब कलम उठाया, आज तक उसे नहीं छोड़ा। जर्नलिज्म प्रोफेशन है मेरा, हॉबी और काम को साथ में जोड़ा। रात की रानी सा है थोड़ा मिजाज, रात की रानी इज़ नाइट आउल। रात की रानी सा है थोड़ा मिजाज, रोशनी से ज़रा मेरी दूरी है। लेखन, चित्रकला, गीत और नृत्य से ज़िंदगी मेरी पूरी है। बहुत क्यों। तो क्या आपने ये अभी बनाई या फिर ऐसे स्कूल टाइम में कुछ अपने इंट्रोडक्शन के लिए सुंदर सा? आई रोट अ फ्यू डेज बैक। हम ऐसे ही इंट्रो सेशन कर रहे थे अपने साथ, तो लाइक आई टोल्ड यू वी गिव चैलेंजेस टू पीपल कि आप अलग अलग तरह से सोचो। तो आई जस्ट गिव इट एज एन एग्जाम्पल कि आई एम राइटिंग अबाउट माई सेल्फ, दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रो। सो ऐसे ही आपको लिख कर देना है। सो आई रोट दैट। हाँ, इट्स परफेक्ट एक्चुअली। मतलब अपना आपने मतलब बोला कि खुद की विशेषता बताए बिना मैं अपनी तारीफ करने वाली हूँ। तो अच्छा, तो ऐसा क्या है क्या कि जो आपका जोनर है और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इसी तरीके की पोइट्रीज होती हैं या फिर और भी डिफरेंट डिफरेंट आई थिंक जोनर्स के लोग आते होंगे, नहीं, ज्वाइन हम करते होंगे ओपन आपको? जोनर रखते हैं। ओके। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हर जनर को प्रमोट करता है। लाइक आप स्टोरीज लिखना चाहो, हम एक थीम देते हैं। जी। कुछ बुक्स होते हैं जिसमें थीम सेम रहता है, जनर्स अलग रहेंगे कि आप उस पर स्टोरीज भी दो, ये भी दो, पोएट्री भी दो, माइक्रो टेल्स दो, शायरी दो, आप रैप लिख के देना चाहते हो वो भी, तो हम सब इंक्लूड करेंगे। और उन पे हम आपके इंस्टा आईडीज़ एंड प्रमोशन जो आपके प्लेटफॉर्म्स है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं कि इफ़ पीपल वांट टू रीच देम, तो आप इस लिंक के थ्रू आप उनसे रीच कर सकते हो। हाँ। एग्जैक्टली। नाउ कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनके जेनर सेम रहते हैं, थीम्स अलग होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर राइटिंग अबाउट सोशल मीडिया, पॉजिटिव साइड्स ऑफ सोशल मीडिया, तो आप उस पर स्टोरीज़ की हम एक बुक निकालेंगे, एक पोइट्रीज़ की बुक निकालेंगे, उनको वॉल्यूम्स करके सेम टॉपिक के अंदर हम उसको ऐसे पब्लिश करते हैं। ओके, उसको साथ में कंपाइल करके Right. क्योंकि वो सेम थीम होने वाला है। राइट।
तो जैसा कि आपने बताया कि ये आइडिया जो है आपका लॉकडाउन में आया है, मतलब जो आपका ये आई थिंक जो क्रिएटिविटी था, लेकिन प्लेटफॉर्म आपने खुद ही बना लिया है और इतने लोगों को उससे जोड़ लिया है लॉकडाउन में ही। लेकिन अब आगे क्या, आगे की क्या प्लानिंग है इसको रिलेटेड आपको? Zaisha is doing well and Zaisha will keep on running. We have a good team like me, Rohit, Sakshi, Abhilash, Saurav. These are the core members. तो हम मिल के कर रहे हैं, हमारे पास और भी बहुत बड़ी टीम है. तो see when you are into your studies and डिफरेंट स्टफ्स तो उतना टाइम नहीं निकल पाता, पर अब जब टीम आपकी बड़ी हो और दे आर रेडी टू इन्वेस्ट देयर टाइम इवन अ फ्यू आवर्स, तो फिर ईजी हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम नॉट एबल टू गिव 2 days, तो वो फिर कोई और मेरे जगह को कवर अप कर लेगा. कोई और अगर उस दिन बिजी है, आई विल कवर अप दैट प्लेस. वैसे करके वील स्टिल कंटिन्यू दिस एंड दिस विल गो ऑन गोइंग. जितने भी राइटर्स हैं जिनको रीच नहीं मिल पा रही, दे कैन कॉन्टैक्ट अस. इट्स जायशा ऑन फेसबुक, जायशा ऑन इंस्टाग्राम, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी विल गिव यू, यू कैन जस्ट शेयर दैट. सो अकॉर्डिंगली यू कैन रीच अस ईजिली. तो वी आर ऑलवेज रेडी टू मतलब हेल्प. ये शुरू तो एक सोच से हुआ था आई थिंक, जो हम खालीपन में लोग दिमाग चलाते हैं वो आप जो आपने बोला कि बिल्ली वाला आपने कुछ मेंशन किया था कि कैट वाली बिहेवियर आप में, मतलब कि चुलबुलापन वाला जो था, तो वो कुछ यूज़फुल आपका हुआ है जो अब आगे इसी तरह कंटिन्यू रहने वाला है. तो अगर इस बातचीत को मैं अंत करना चाहूँ एक मैसेज के साथ, क्योंकि आप एज अ इंट्रोड्यूस भी हमने कहा है कि यंग राइटर जो है रांची की, जो एक्चुअली में प्लेटफॉर्म भी दे रही हैं बहुत लोगों को, तो एक मैसेज अगर देना हो अभी के राइटर्स के लिए तो वो क्या रहेगा? कभी भी लिखना मत छोड़ना. इवन दो यू आर वेरी बिजी, इवन दो यू हैव दी लाइक most hectic schedule, do not stop writing. If you think you're doing good, even if you think you're not worth it, practice, write, share it everywhere. Share it specifically with people who love you, who are your good friends. तो वो आपको बहुत push करेंगे, because that helped me a lot. बीच में ऐसा टाइम आया था, I thought कि I'm not writing very well, I stopped. I have a like great group of friends, they pushed me hard. तो लिखना कभी भी मत छोड़ना. Try looking for platforms, try using social media in a productive way instead of wasting your time. Try looking for pages, try looking for things that can help you a lot, और फिर उसके थ्रू बढ़ते जाओ. ओके, थैंक यू विशाखा, बहुत बहुत, क्योंकि हमने कुछ और अलग फेस थोड़ा राइटिंग का देखा, जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है ऑनलाइन, तो जो मेन मैसेज था कि लिखना नहीं बंद करना है, और उसे जो हम सोशल मीडिया में चाहे अलग अलग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, चैट देख रहे हैं, फीड देख रहे हैं, तो इसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है इन अ प्रोडक्टिव वे, और वो चाहे राइटिंग हो या कोई भी आर्ट फॉर्म के लिए हो. तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत हमारी रांची की यंग राइटर विशाखा सिंह के साथ. तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास बातचीत, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आगे और भी ऐसी खास बातचीत लेकर आते रहेंगे आपके लिए. तो बने रहिए हमारे साथ. कैमरामैन गौरव के साथ मैं प्रभा शर्मा, जेके न्यूज़ नेटवर्क.